वक्त आ गया जिससे हमें ये जानना है कि एक आदमी जीरो से ओडी तक कैसे पहुंचता है। आप सारे लोग लेना चाहते हैं? अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जरूर, मुझे मालूम है आप उत्सुक होंगे और ये सिखा कौन सकता है, किसी ने तो हमारी तरफ से अगेन बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं पूरी एसडीपीएस वेलनेस फैमिली की तरफ से, जो आप यहाँ उनकी तरफ से भी और जो अभी तक नहीं आए उनकी तरफ से भी, कि आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। ये अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसे ही दिन 100 गुनी और रात 400 गुनी तरक्की करें। बाकी जगह से थोड़ी एडवांस है, 2 गुनी नहीं, यहाँ तो 100 गुनी होती है। हमारा काम था आपको ओडी तक लेके आना, बिजनेस का काम था आपको ओडी तक लेके आना, हमारा काम पूरा हुआ। आज से आपका काम शुरू होता है और ये गाड़ी नहीं है, ये जिम्मेवारी है इस बात की। आज आपने एक चाबी ली है, कल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चाबी आपकी टीम में एक एक फाइटर तक घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी। और इसी जिम्मेवारी के साथ मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां अजीत सर के लिए आप आए और लोगों को बताएं कैसा फील कर रहे हैं, अपने बारे में जरूर अपने इमोशन प्रकट करने की कोशिश करें आप। प्लीज वेलकम, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार इंडिया, नाम अजीत सैनी है और रोहतक के शहर से रहने वाला हूँ। दोस्तों, AWPL की शुरुआट हुई थी मेरी रात के 9-10 बजे के आसपास और फैक्ट्री से छुट्टी करके आया था मैं, और एक बिहार के आदमी थे आनंद गामी साहब की फैक्ट्री थी, नट बोल्ट की फैक्ट्री थी दोस्तों, और उस कंपनी के अंदर मैं सुपरवाइजर हुआ करता था और सैलरी होती थी मेरी 14 से 15 हजार रुपये, और पार्ट टाइम ओवर टाइम लगा लुगू करके 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करके 17-18 मैक्सिमम 20 तक कभी कभी महीना चला जाता था। और दोस्तों, मेरी शादी को 4-4.5 साल हो चुके थे, मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही मेरे एक कंपनी में ही मेरे एक दोस्त होते थे आनंद गामी, उस इंसान ने मेरे को ऐसे ही एक बार आयुर्वेद का जिक्र किया कि यार एक कंपनी ज्वाइन करी है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी बीमारी पे काम कर रहे हैं। तो वो 2-3 दिन से जिक्र कर रहा था, मैं उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो मेरे से पोस्ट में छोटा था। मेरे को लगा यार ऐसे बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं है। लेकिन रात को फैक्ट्री में से छुट्टी करने के बाद 9-10 बजे के बाद हमारी फैक्ट्री के पास में एक ATM मशीन होती थी, उसकी सीढ़ियों में बैठ करके हमने ये प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद मैंने बस उस भाई से एक बात कही थी, अरे यार ये जो गायनाड होगा जो तुम बता रहे हो, उस प्रोडक्ट का नाम पहले यश मैडम हुआ करता था। मेरे जो डब्बा है तुम बता रहे हो, इससे जो है बच्चे हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर भाई ये प्रोडक्ट ने अगर काम कर दिया, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि उसी दिन कंपनी छोड़ दूंगा और पूरी जिंदगी AWPL के नाम कर दूंगा। तो मैं उससे 9-10 हजार के प्रोडक्ट लेकर के गया, अपनी वाइफ को प्रोडक्ट यूज करवाए, मेरी वाइफ का और कहीं से भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो 2-3 महीने के प्रोडक्ट यूज करने के बाद दूसरे महीने के कंप्लीट नहीं हुए थे, और मेरी वाइफ का जो एग का साइज था वो कभी 17-18 mm से ऊपर नहीं गया। जो एग का साइज होता है वहीं से जाकर के प्रेगनेंसी कंसीव होती है। 2 महीने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है और 10 दिन के बाद मेरी वाइफ बोलती है कि आई एम प्रेग्नेंट और मैं गर्भवती होगी, मैं बच्चे की माँ बनने वाली। तो जब मेरी वाइफ ने ये बोला, उसके बाद में मेरे को लगा कि यार रियल में कंपनी के प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, रियल में अब उस इंसान से दोबारा मिलना चाहिए। उस इंसान से दोबारा मिलकर मैंने बिजनेस शुरू किया, समझा, सीखने के बाद में थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। तो 1 महीने के बाद जैसे मैं सीरियस हुआ तो वो भाई मुझे छोड़ के चला गया, खुद भी छोड़ मेरे डेडिकेशन को देख करके, क्योंकि 6-7 बजे मैं फैक्ट्री के बाद छुट्टी करता था, रात के 10 बजे 11 बजे के बाद में। तो बंदा बोला कि भाई साहब तो अपनी आईडी के पैसे वापस ले ले, गलती हो तेरे से पैसा लेकर के। वो भाई छोड़ के चला गया। उसके बाद 4-5-6-7 अपलाइन आए उसके, किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। उसके बाद में लास्ट में मेरी मुलाकात विजेंद्र सर से होती है, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट सीनियर, और उनके ब्रदर देवेंद्र सर। इन दोनों इंसानों के साथ में मुलाकात होने के बाद में जो मेरी इस नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी रुकी हुई गाड़ी को जो धक्का दिया वो विजेंद्र सर ने दिया। जिंदगी में मतलब एक छोटी सी मतलब मदद मांगी थी मैंने सर से। मैंने सर से कहा था कि सर मैं फुल टाइम आना चाहता हूँ, मैं कंपनी में फुल टाइम डेडिकेशन से काम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने फुल टाइम आ दिया और मैं फुल टाइम आ करके अगर मैं काम करने लग गया तो मेरे घर में अगले 15 दिन का राशन भी नहीं है। तो आप मेरे को 4-5 महीने का कुछ जुगाड़ दे दो कि मेरे घर में 5 महीने का राशन आ जाए। उसके बाद जिंदगी में मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, और जितनी मदद लूंगा सर मैं आपको कमिटमेंट में वापस कर दूंगा। तो सर ने कुछ मेरी मदद करी, वो अचीवमेंट आने के बाद मैंने सर को रिटर्न किया, और सर ने जो मेरी रुकी गाड़ी को धक्का दिया था दोस्तों, आज वो रुकी गाड़ी OD A4 तक आकर के आ।
और दोस्तों मैं रियली बताता हूँ, जब मैं इस कंपनी में आया था, जब मैंने बिजनेस को समझा, प्रोग्राम को देखा, प्लान को देखा, और सबसे पहले तो जब मैंने संजीव सर की सोच, मैं अगर इस कंपनी से जुड़ा तो मैं कंपनी से बाद में जुड़ा, मैं अपने एमडी सर की सोच से जुड़ा। एक प्रोग्राम में आकर के संजीव सर ने एक वायदा किया था कि संजीव सर की गर्दन कट सकती है लेकिन एक एक फाइटर का भविष्य अंधकार में नहीं जाने देंगे। तो मेरे को लगा कि यार एक फौजी आदमी इतने दिल से बोल रहा है तो यार इस कंपनी में मुझे भी तन मन धन से लगना चाहिए, और मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों। और जब मैं टोपाज बनने वाला था तो मैंने मेरे ग्रेट गुरु जोगेंद्र गुरु जी को एक रिक्वेस्ट करी थी 2 महीने पहले, टोपाज बनने से पहले। मैं गुरु जी जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, उस फैक्ट्री के मालिक की पत्नी के पास में रेड कलर की पोलो गाड़ी होती थी, वो मेरी फेवरेट है। बस आप मुझे वो पहुंचा दो, समझ लो मैं जिंदगी में जी गया। मेरी जो सोच थी वो रेड कलर की पोलो गाड़ी तक थी। और दोस्तों रियली में गुरुजी के साथ में सोच इतनी बड़ी बनी, टोपाज पे पोलो नहीं, पोलो का एडवांस वर्जन एमियो 9.5 लाख की गाड़ी लेकर के आया। और ठीक 2 साल के अंदर जो मैं मतलब अपने मेंटर लोगों के साथ में रह करके आगे बढ़ा, तो मेरे हर अपलाइन ने महिपाल गुरुजी को सुना, कुणाल गुरुजी को सुना, संजीव सर को सुना, तो हर बड़े लीडर ने एक ही बात बोली कि यार तुम जहां आ गए हो उससे आगे बढ़ो, वहां पर रुको मत, संतुष्ट मत हो जाओ। तो मैंने भी अपनी सोच को बढ़ाया, महत्वाकांक्षी बना, और मैंने 2 साल के बाद डिसीजन लिया कि यार डायमंड पे दुनिया गाड़ी बदलती है, मैं डायमंड से पहले गाड़ी बदलने की कोशिश करूंगा। और सफायर लेवल पे दोस्तों मैंने फिर अपनी गाड़ी को चेंज किया, वेंटो गाड़ी लेकर के आया। और वेंटो गाड़ी जिस दिन ली थी उस दिन माइंड सेट किया था कि 3 साल इस गाड़ी को चलाऊंगा नहीं, 3 साल से पहले इस गाड़ी को चेंज करूंगा। मेरी वेंटो को 27 मई 2023 को तीसरा साल होगा, 27 मई 2023 से पहले ODA4 मेरी आ गई। और ये गाड़ी भी जब मैंने बुकिंग की थी तो इसका भी माइंड सेट किया था कि इस गाड़ी को भी 3 साल चलाऊंगा, 3 साल के बाद 1 करोड़ से प्लस की गाड़ी की डिलीवरी फिर लूंगा मैं। ओडी के शोरूम में खड़ा हूं, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। मेरे पिछले 3 खानदान में मैं पहला लोंडा हूं जो 50 लाख की गाड़ी पे है। पिछले 3 साल का अगर मैं खानदान का अपना इतिहास उठाऊं, इंडिया से बाहर कदम रखने वाला पहला लड़का बना, दुबई घूम करके आया। दोस्तों इस कंपनी ने मेरे को एक बच्ची का पिता बनाया, इस कंपनी ने मेरे को करोड़पति बनाया, इस कंपनी ने मुझे लखपति, करोड़पति, पता नहीं क्या क्या बनाया। और दोस्तों आज मुझे घमंड इस बात का नहीं है कि मैं ओडी के शोरूम में खड़ा हूं, घमंड इस बात का है कि फैक्ट्री का मजदूर ओडी से ओडी लेकर के जा रहा है। गरीब का बच्चा मतलब यहां तक पहुंच सकता है। और दोस्तों आज से